मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की अमर गाथा जो मैंने आरंभ की है, उन सब अज्ञात मौन तपस्वियों को, जिनको आज समाज नहीं जानता, इतिहास नहीं जानता, इतिहास में उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, बता दिया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता था। उन सब महान आत्माओं को सर्वस्व निशावर कर देने वाले वीर क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने, उन अज्ञात नीम के पत्थरों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक एक करके। उसी श्रृंखला में आज जिस महान क्रांतिकारी का नाम मैं आपके सामने ला रहा हूँ, अंडमान का महात्मा भी वो कहलाया, अमर बलिदानी ननी गोपाल किसी ने नाम नहीं सुना। और इस महात्मा की वीरता देखिए, शौर्य देखिए, जिद देखिए, हठ देखिए, अंतिम श्वास तक देश की आज़ादी के लिए बहुत मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ा होने वाला अमर बलिदानी ननी गोपाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास सब प्रकार के लोगों से तो भरा पड़ा है ही है, लेकिन इसमें वीर साहसी बालकों का भी, अल्पवयस्कों का भी रोल कम नहीं है। उनकी भूमिका भी कमाल की है, एक से एक बढ़ करके। उसमें नायक भी हैं, नायिकाएं भी हैं, अल्पवयस्क लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। और कितनी बड़ी चुनौती को वो निमंत्रण दे रहे थे। जानते थे कि ये मार्ग कांटों से भरा पड़ा है, जानते थे सब, लेकिन उसको स्वयं सुकृतन्नस सुगम कार्य, उस कंटका की मार्ग को स्वीकार करते हुए, उस पर कार्य करते हुए, चलते हुए, चरैवेती रास्ते में, मार्ग में कई तरह के प्रलोभन, कई तरह के अत्याचार, कई तरह की फिसलन, कई तरह से उनको लुभाने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, डराने धमकाने के लिए सब प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते। उस पूरी बड़ी श्रृंखला में हजारों की संख्या में हर बार लगा कि एक दो बीच में कहीं उस मार्ग से फिसल जाते थे, उनके कारण और भी नुकसान होता था। लेकिन शायद मनुष्य की वृत्ति, कब वो चट्टान से टक्कर ले ले और कब वो तिनके की चोट भी ना सहन कर सके, हम समझ सकते हैं इन बातों को। ये सारा एक मिक्स्ड इतिहास है। कहाँ तो शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए वो महान तपस्वी, सब आयु के, मैंने 80 साल के बूढ़े जवान की भी चर्चाएं आपके सामने की हैं। मैंने बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद भी आपके सामने रखा है, मैंने वो अमर सिंह बलिदानी भी रखा है। इतनी आयु के होने के बाद भी आखिर तक वो नौजवानों की तरह लड़ते रहे, जूझते रहे भारत की स्वतंत्रता के लिए। कितने ही काला पानी से वापस ही नहीं आ पाए, कितने ही क्या मैक्सिमम वापस ही नहीं आ पाए, वहीं की मिट्टी में मिल गए, समाप्त हो गए। खबर तक नहीं पहुंची उनके साथ क्या हुआ, क्या हुआ। मांडले की सेलुलर जेल, वो काला पानी की सजा, वो तो धरती पर जीता जागता नर्क था। परंतु ये जानते हुए कि ये नर्क है और फिर वापस भी नहीं जा पाएंगे, तो भी कुछ लोग बराबर वहाँ भी
हर प्रकार का मुकाबला करते थे, अंदर की मजबूती को और पक्का मजबूत करते थे, भिड़ जाते थे, लग जाते थे, बड़ी से बड़ी सजा उनको विचलित नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक अमरी बलिदानी ननी गोपाल, ये उन बालकों में, अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुए थे, यद्यपि बालकों का मैंने कहा कि इतिहास भरा पड़ा है, पर मातृभूमि पर बलिदान होने की भावना का जितना उग्र रूप बड़ों में था, महिला पुरुषों में था, उससे भी ज्यादा उग्र रूप इन अल्पवयस्क और बालकों में भी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर देखने को मिला। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ननी गोपाल, अमर बलिदानी ननी गोपाल। ये केवल 16 वर्ष के थे, केवल 16 वर्ष के, और जैसे ही ये बड़े हो रहे थे, 16 वर्ष में पहुंचे थे, बहुत सालों से छटपटा रहे थे कुछ बड़ा करना है, और केवल 16 वर्ष की आयु में जो ये कर गए, सुनिए जरा। एक अंग्रेज अधिकारी की क्रूरता से सारा क्षेत्र बहुत भय आक्रांत था, डरा सहमा रहता था। क्रांतिकारियों की घर पकड़ से लेकर और घर पकड़ के बहाने किसी भी घर में प्रवेश करना और वहां कुछ भी करना, ऐसा वो घटिया अंग्रेज ऑफिसर था। अत्याचार तो करता ही था, चरित्र की दृष्टि से भी उसको कोई शर्म नहीं थी। ऐसे घोर पापी अत्याचारी को सजा तो दी जाए, लेकिन कैसे दी जाए, कुछ क्रांतिकारी योजना बना रहे थे। उन्हीं क्रांतिकारियों में ये बालक भी बैठा था 16 साल का। कैसे इसको सब दंड दिया जाए, इस अंग्रेज अधिकारी को कैसे इससे बदला लिया जाए, कैसे इस पापी से इस क्षेत्र को मुक्त करवाया जाए। एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, उससे मैं ठिकाने लगाऊंगा। सबकी नजर जाती है, देखते हैं कि एक बालक 16 वर्ष का, 16 वर्ष में अभी एंटर किया है, ये क्या कर लेगा। हम इतनी देर से सोच रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे कि उस पर हमला कैसे किया जाए, और ये कहता है कि उससे बदला मैं लूंगा, उसको मैं ठिकाने लगाऊंगा। कुछ देर के बाद सुनने में आने लगा कि अंग्रेज अधिकारी के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। क्रांतिकारियों की आपस में चर्चा होती कि आखिर उस पर हमला कौन कर रहा होगा। ये विचार कभी नहीं आता था कि ये 16 साल का बालक ननी गोपाल ये सब कर रहा होगा, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था। बार बार वो बच रहा था, बार बार हमला हो रहा था उसके ऊपर। एक दिन ननी गोपाल हमले के लिए तैयार हो रहा था कि ये पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसको अरेस्ट करने के बाद स्वाभाविक रूप से उस क्रूर व्यक्ति को दंड देने की हिम्मत, साहस रखने वाला, इसके लिए तो दंड भी बड़ा ही होगा, ताकि आगे कोई नाम ना ले सके, आगे इस प्रकार की कोई बात ही ना कर सके। और इसने बड़े गर्व के साथ कोर्ट में कहा, क्या कहा, मैं उस अंग्रेज ऑफिसर के काले कारनामों के कारण उसकी हत्या करना चाहता था। आप जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं, मैं सजा से डरता नहीं हूं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ननी गोपाल को 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजा में यह भी स्पष्ट किया गया कि ये खूंखार कैदी है, इसे काला पानी भेज दिया जाए। सजा देते वक्त आयु का तो कोई लिहाज किया ही नहीं
इस आयु के व्यक्ति को इतना कठोर दंड दिया ही नहीं जा सकता था। एक बालक अपराधी को खूनी खूंखार अपराधी बता करके दंडित करना, ये अमानवीय कृत्य तो था ही, कानून का भी मजाक था। नन्ही गोपाल का अंडमान सेलुलर जेल भेज दिया गया। नन्ही गोपाल को सेलुलर जेल अंडमान की वहां भेज दिया गया। अंडमान की जेल में नन्ही गोपाल किस क्रूर हाथों में गया, जिसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है। जेलर बारी क्रूरता का, पाशविकता का, अमानवता का वो जीता जागता एक प्रतीक था। बालक होने के कारण ये थोड़ा हठी था, अंदर से बहुत मजबूत था भाई, बहुत कुछ कल्पनाएं करके ये गया था। और जाते ही उस जेलर बाड़ी ने, वो क्या करता था, जाते ही पहले वो कोल्हू में लगा देता था तेल निकालने के लिए। इसने मना कर दिया, खड़ा हो गया, नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा ये काम नहीं करोगे? तो कुछ कैदियों को वो अपने कपड़े धोने के काम में लगा देता था, और सारे जेल के कुछ और भी इस तरह के काम, फालतू के काम एक कैदी को उसके लिए, उसके घर के लिए करने होते थे। वो जब काम बताया इसको नंबर 2, वो भी इसने इनकार कर दिया। अब उसको क्रोध आ गया बारी को, जेलर बारी को, और वो अब बहुत ज़्यादा अधिक यातनाओं के साथ इसका शिकंजा कसना शुरू कर दिया उसने। बारी जो था वो प्रत्येक कैदी को जेल में आते ही सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, कोल्हू के काम, कपड़ों के काम, ये सब वो जब उसने इनकार कर दिया तो जेलर ने क्रोध में आकर के सारे कपड़े इसके उतरवा दिए नन्ही गोपाल के। ठीक है, नग्न अवस्था में ही ये बैठा रहा। रहना तो अपने उसी कोठरी में था, छोटी सी कोठरी में। उसने कहा कि ये एक चीथड़ों के बने हुए बोरी, जिसको आप जूट का आप कह सकते हैं, एक सिल करके वो उसकी तरफ फेंका गया कि ये पहन लो। जबरदस्ती उसको पहनाया गया कि नंगे नहीं बैठना। तो उसने कहा था फिर मुझे नंगा किया क्यों, फिर मैं तो अब ऐसे ही रहूंगा। दूसरे दिन देखते हैं कि वो भी पूरी तरह से इसने फाड़ डाला हुआ, फिर नंगा बैठा है। अब की बार जेलर बारी ने वो पहनाया और हाथ में बेड़ियां भी पहना दी, हथकड़ी भी पहना दी, ताकि ये उसको फाड़ ना सके। और दूसरे दिन क्या देखते हैं, बेड़ियां भी टूटी पड़ी हैं, हथकड़ी भी टूटी पड़ी है, और वो जो शरीर के ऊपर है वो भी टूटा, वो भी सारे का सारा टुकड़े टुकड़े चीथड़े उड़े हुए हैं। और ये नंगा होकर के उस कोठरी में कि तुमने मुझे नंगा किया, मैं तो नंगा ही रहूंगा। ऐसा कुछ अलग तरह का नन्ही गोपाल था ये। ऐसे हट्ठी नन्ही गोपाल ने इससे जेलर भी परेशान हो गया, भाई ये कैसे बालक से मेरा पाला पड़ा है, कैसे बालक से पाला पड़ा है मेरा। उसने क्रोध में आकर आगे जो कुछ किया, क्रोध में आकर आगे जो कुछ भी किया, इसका हठ और उसका अत्याचार, आंख में चोली चलती रही। वो जो भी कर सकता था धरती के ऊपर, जो भी कोई ज्ञात कष्ट हो सकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वो कष्ट देता चला गया, ये सहता चला गया। आगे की इनकी आपस की अत्याचार की और इसकी सहनशीलता की जो प्रतियोगिता है वो चलती है,
आखिर वो कहाँ तक पहुँचता है और ये हट्ठी बालक कहाँ तक उसका मुकाबला करता है और किस प्रकार से इस क्रांतिकारी की बलिदान की बेला कैसे वो आती है, किस तरीके से ये संसार से जाता है, इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। जेलर बारी का अत्याचार और इस नन्ही गोपाल का हठ, मजबूती, जुनून, इसका हर तरह से। और बड़ी मजेदार बात तो ये है कि कोई भी सजा उसको वो अपना बना लेता था। वो जितना भी सोचता था, जो जितनी भी सोच उसकी जहाँ तक जाती थी, कड़ी से कड़ी सजा को कुछ क्षणों के बाद उसको सहज बना लेता था, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेता था। तो जेलर बारी क्या करते हैं और ये नन्ही गोपाल क्या करते हैं, ये कल हम इसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और इस महान क्रांतिकारी को, इसकी अमर गाथा को कल एक बार फिर दृष्टिपात करेंगे। जिन क्रांतिकारियों ने वास्तव में देश को आज़ाद करने के लिए सब तरह के कष्ट सहे, अंग्रेजों को चुनौतियां दी, वो अत्याचार करने वाले सहम गए, डर गए और क्रांतिकारियों ने उनका बराबर मुकाबला किया, कुर्बानियां देते हुए, बलिदान होते हुए, सब तरह के कष्ट सहते हुए बराबर एक 190 वर्ष का इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस काल के और 30-35 वो महान क्रांतिकारी, जिनमें ये भी एक हैं जो कल हम देखेंगे कि आखिर में क्या होता है, जेलर बारी क्या करता है और नन्ही गोपाल क्या करते हैं। ये सारा प्रयास उन सब क्रांतिकारियों के आपके सामने लाने का मेरा इतना ही है। इतिहास में इनको नहीं मिला स्थान, और उस समय जो अंग्रेजों ने सरकार यहाँ पर स्टैब्लिश की, अपने स्पॉन्सर्ड लोगों की, उन्होंने यहाँ का इतिहास भी बदल दिया, शिक्षा बदल दी, तौर तरीके बदल दिए, मॉरल वैल्यूज़ बदल दी, नैतिक मूल्यों के साथ साथ यहाँ की संस्कृति सभ्यता की और विशेष इतने 100 सालों के हमलों के बाद जो 700-800 साल से हो रहे थे, उसके बाद हमें मौका मिला था भारत को भारत बनाने का, पर हमने वो काम नहीं किया। मैं इन क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ, उस समय जिन लोगों ने गद्दारी की उनको भी सामने ला रहा हूँ, और आज के गद्दार जो इस देश के अंदर आज दिख रहे हैं चलते फिरते, उनको भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आवश्यक है उनको पहचानना, नहीं तो ये गद्दार अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के सहायक बन के कैसे अपनी भारत माँ के साथ कुछ भी करने में इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। हमारा देश विदेशी फौजों से लड़के हार के गुलाम नहीं हुआ। हमारा देश इन गद्दारों के कारण, गद्दारों के कारण, और कुछ हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, कमियाँ आ गई थी जिनको हमने समय पर दूर करना चाहिए था, वो हम नहीं कर सके। इस इतिहास को जानने का मतलब है कि आज उन गलतियों को रिपीट ना करें, और आज अगर हम संभल के आगे बढ़ते हैं तो पहले का अच्छा, आज का अच्छा और अच्छे भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।